कि उन्होंने बहुत कायदे से बखिया उधेड़ी है। इसी वजह से ब्राह्मण उनको याद नहीं करता है। जी सर, रुकिए रुकिए, देखिए सर, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करिए साहब। हम किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी समाज से हमारी समाज में हमारे समाज को हेल्प लेने के लिए कई ऐसे इतिहास में बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने हमारी समाज को सहायता बहुत किया है, बहुत बड़ा सहयोग किया है। अगर ब्राह्मण जिसे कहा जाता है कि बाबा साहब के आगे जो अम्बेडकर नाम लगाया जाता है, ये किसी ब्राह्मण की ही देन है ना। तो हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। जो ब्राह्मणवाद का बढ़ावा करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्यों सर, आप बोलिएगा। हाँ, तो जैसे अभी हमारा वीडियो कट गया था, तो मैं वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ कि जैसे आपने कहा था कि जो ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण लोग हैं, ये हमारी समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक थोपते हैं, आडंबर थोपते हैं और शनि की साली साथी लगाते हैं। ये तमाम सारी बातें आप बता रहे थे। और तो ये बताइए कि जब ब्राह्मण ऐसा गलत करेगा तभी गलत कहेगा तभी हमारा समाज करेगा क्या? और फिर ब्राह्मण, हम सभी ब्राह्मणों के लिए बराबर हम नहीं कह सकते। समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं कि जो समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। क्यों भाई? अच्छा, हाँ, देखिए, ऐसा है जो आप बात कह रहे हैं, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं कि 100% लोग नहीं ऐसे होते हैं, ब्राह्मणों में भी हम इस बात से सहमत हैं। अम्बेडकर के दौर में भी ऐसे लोग थे जो प्रगतिशील विचारधारा से थे ब्राह्मणों में, लेकिन वो उंगलियों में गिने जाने लायक थे। तो जो उंगलियों में गिने जाने लायक होते हैं करोड़ों में, तो फिर उनकी गणना नहीं होती है। ये गलती मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। मैंने सबको कहा है, ब्राह्मण मात्र को मैंने कह दिया। इसको जो है आप अगर बुरा मान रहे हैं तो अच्छी बात है, आपने जो है हमको एक अच्छा इशारा कर दिया है। नहीं नहीं और नहीं, एक हाँ मिनट, हाँ जी, देखिए ऐसा है कि इसको मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ कि एक हमें प्राइमरी के जो है टीचर मिले थे, उनका बाय द वे इस समय हमारा नाम नहीं आ रहा है। तो वो जो है ब्राह्मणिज्म पर बहुत गहरी चोट करते थे। इवन उन इसलिए उनके जो है ब्राह्मण दुश्मन हो गए और उनको योगेंद्र पाल यादव जी की शरण में रक्षा के लिए जाना पड़ा था। ये हमारे पोखराया की ही बात है। और इसी प्रकार से देखिए, पहले हम अब थोड़ा पीछे लौट जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन, वो जाति से ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मणों की विचारधारा की उन्होंने बहुत कायदे से बखिया उधेड़ी है। इसी वजह से ब्राह्मण उनको याद नहीं करता है। जी सर, रुकिए रुकिए, देखिए सर, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करिए साहब। हम किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी समाज से हमारी समाज में हमारे समाज को हेल्प लेने के लिए कई ऐसे इतिहास में बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने हमारी समाज को सहायता बहुत किया है, बहुत बड़ा सहयोग किया है। अगर ब्राह्मण जिसे कहा जाता है कि बाबा साहब के आगे जो अम्बेडकर नाम लगाया जाता है, ये किसी ब्राह्मण की ही देन है ना। तो हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। जो ब्राह्मणवाद का बढ़ावा करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्यों सर, आप बोलिएगा। मेरी बात पर दम है कुछ कि नहीं? मुझे ब्राह्मण का विरोध करना चाहिए कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए? हमारे बाबा साहब भी हुए, हमारे पूर्वज जितने भी हुए, उन्होंने ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बात तो खैर सही है, ब्राह्मणवाद का ही विरोध करना चाहिए हमें। निजी किसी एक खास व्यक्ति ब्राह्मण पर ही विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब थोड़ी एक से होते हैं। कोई ब्राह्मण हमारी मदद करता है, कोई ब्राह्मण हमारा मान लो पर काटता है, तो अब हम सबको एक से कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो इसलिए ये बातें सब हमारी भी टिप्पणी नहीं। जी जी, इसमें इसी- हाँ, तो इसमें जो है जो ब्राह्मण है वो बात एक अलग है और जो ब्राह्मणवाद है वो बात एक अलग है। तो ब्राह्मणवाद पर
हमारे बड़े बड़े महान पुरुषों ने भी इसका खंडन किया है, इनका विरोध किया है कि ब्राह्मणवाद जो हमारे देश में पनप रहा है उसकी खंडना की गई है, ना कि अब जो ब्राह्मणवाद को पनपा रहा है, जो उसकी जड़ बन रहा है, जो उसको फैला रहा है, हमें उसका विरोध करना चाहिए, ना कि सारे ब्राह्मणों का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैंने ब्राह्मणों का नाम तो इस परिप्रेक्ष्य में लिया है कि ब्राह्मण ही पाखंड का जनक है। और आपकी बात ये बिल्कुल कटु सत्य है कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। बिल्कुल सही है। और ब्राह्मणवाद का संवाहक हमारे देश में तथाकथित एससी ओबीसी ही है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रगतिशील विचारधारा के लोग हुए हैं। हमारे यूपी में सरजू पांडे हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं है कि उनमें जो है सारे कसूरवार हैं, सारे कसूरवार नहीं हैं। लेकिन ये भी बात कटु सत्य है कि पाखंड के जनक ब्राह्मण ही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हैं। बाकी देखो, शुरू से ब्राह्मणवाद को बढ़ाने वाले ज़्यादा ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवाद को रोकने वाले ब्राह्मण कम हो सकते हैं, ये बात तो सही है। बाकी इसकी जन तो ब्राह्मण ही हैं। तो आइए साथियों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? और हमारे भाई लोगों से मिल करके, हमारे साहब लोगों से मिल करके आप लोगों को कैसा लगा? हमारी जो चर्चा हुई, आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जन समाज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।